पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। तभी सामने बैठी महिला ने बिना किसी डर के कहा, हाँ, मैंने अपने पति को बेल्ट से मारा था। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फैल गईं। किसी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें अपने पति पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? लेकिन महिला के चेहरे पर न पछतावा था और न ही डर। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, अगर कोई पति अपनी पत्नी को जिंदा मारने की कोशिश करे तो क्या पत्नी को चुपचाप मर जाना चाहिए? मैंने वही किया जो उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए जरूरी था। उसकी यह बात सुनकर पूरा माहौल बदल गया। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक शांत स्वभाव की महिला को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तभी सामने बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, अगर तुम्हारा पति सचमुच तुम्हें मारना चाहता था मुझे, तो फिर तुम बची कैसे? महिला की आंखों में अचानक एक अलग सी चमक आ गई। उसने धीरे से एक नाम लिया, मुझे शालिनी ने बचाया। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने हैरानी से पूछा, शालिनी? वही शालिनी? महिला ने सिर हिलाया और कहा, ये हाँ, अगर उस दिन शालिनी समय पर नहीं पहुंचती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। एक व्यक्ति ने तुरंत पूछा, लेकिन उसने तुम्हें बचाया कैसे? महिला की आंखों के सामने जैसे उस रात का पूरा दृश्य घूमने लगा। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, वह किसी आम लड़की की तरह नहीं लड़ी थी। उसके हर वार में ऐसी ताकत थी जैसे उसने सालों तक ट्रेनिंग ली हो। सामने खड़े गुंडे प्रोफेशनल थे, लेकिन शालिनी उनसे भी ज्यादा तेज निकली। उसने बिना डरे एक एक करके सबको जमीन पर गिरा दिया। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शालिनी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे दुनिया नहीं जानती। इतना सुनते ही पूरे कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर शालिनी है कौन? उधर दूसरी तरफ शालिनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत कॉल रिसीव कर ली। हेलो? दूसरी तरफ से एक खुशखबरी भरी आवाज आई, मैडम, आपके दोनों बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो गया है। कल से दोनों स्कूल आ सकते हैं। ये सुनते ही शालिनी के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, अब कोई भी इन बच्चों का भविष्य नहीं छीन पाएगा। ये पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी पहचान खुद बनाएंगे। फोन कटने के बाद उसने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार उसकी मेहनत का फल लौटा रही हो। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उधर शहर के दूसरी तरफ भार्गवी अपने पति के साथ बैठी थी। दोनों के बीच लंबे समय बाद सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा था। पति ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? भार्गवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर सच में प्यार करते हो तो कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। उसका पति मुस्कुराया और अंग्रेजी में बोला, यस माय डियर, आई लव यू सो मच। भार्गवी की आंखों में खुशी छलक आई। उसे लगा जैसे सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं। तभी उसका पति बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। भार्गवी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है। उसी समय अचानक उसका मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वह मुस्कुराई। शालिनी कॉलिंग। उसने तुरंत फोन उठाया। हाँ शालिनी, बोलो। लेकिन इस बार शालिनी की आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आवाज में साफ घबराहट थी। भाभी, आप अभी कहाँ हैं? भार्गवी चौंक गई। क्यों, क्या हुआ? शालिनी ने जल्दी जल्दी कहा, पहले ये बताइए कि आप कहाँ हैं? भार्गवी ने हैरानी से पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? शालिनी ने कांपती आवाज में कहा, भाभी, आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनते ही भार्गवी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने घबराकर पूछा, कैसी मुसीबत? लेकिन शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अभी अपनी लोकेशन भेजिए, 1 सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए। भार्गवी अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। लोकेशन क्यों चाहिए? शालिनी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो शायद बहुत देर हो जाएगी।
यहीं से शुरू होने वाला था वह खेल जिसमें दोस्त और दुश्मन की पहचान बदलने वाली थी, और भार्गवी को पहली बार एहसास होने वाला था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।